हेलो स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम लोग 12th क्लास के मैथमेटिक्स प्रश्नवाली 5.7 की क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन करने वाले ना। जो कि अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप इसका फर्स्ट लेक्चर देखिए जाकर, प्रश्नवाली एक्सरसाइज 5.7 की, जिसमें हम लोग 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन किए थे। आज इस लेक्चर में हम लोग आगे की और क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए अब हम लोग इसमें किसका कितना नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 ले स्टार्ट करेंगे। देखिए हम लोग कितना करेंगे, 6 ना। चलिए आप लोगों को ये रहा आपका किताब। देखिए इसमें 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि ई के पावर एक्स और साइन 5x। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया है। चलिए मैं आपको एक बार देख ले रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से दिख रहा है कि नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये आपका क्वेश्चन दिया है, यानी एक्सपोनेंशियल और साइन 5x दिया है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गाइस मानेंगे, माना कि y इक्वल टू ई के पावर x और साइन 5x हो जाएगा। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, dy बटा में dx हो जाएगा। और पहले वाला का डेरिवेटिव करेंगे तो इतना ही आएगा, दूसरा वाला से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो गया प्लस। अब दूसरे वाला का डेरिवेटिव तो साइन की क्या हो जाएगी, कोस 5x इंटू ये हो जाएगा 5 इंटू ई के पावर x, पहले वाला से मल्टीप्लाई। जब इसका हम लोग करेंगे तो कितना आएगा गाइस, ई के पावर x और साइन 5x हो जाएगा, और प्लस यहां से हम लोग का मिलेगा 5 और ई के पावर x, और यहाँ मिलेगा कोस 5x हो जाएगा। देखिए अब इसको अगेन हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। देखिए या इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुनः डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव क्या करनी है ना। चलिए तो यहाँ से पुनः, तो हम लोग इसको डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग ना। देखिए एक स्टेप हम लोग लिख देते हैं, पुनः, पुनः डेरिवेटिव। तो जब इसको पुनः डेरिवेटिव किया जाएगा तो हम लोगों का रिजल्ट क्या प्राप्त होगी। देखिए अब u इंटू वी हो गया, अलग अलग है ना दोनों। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। देखिए अब इसका हम लोग डेरिवेटिव तो गाइस किया है। देखिए ये आपका क्वेश्चन ही है, अगर आप चाहे तो देखिए इस चीज में दोनों सेम ही बात है, ये दोनों क्या है, सेम ही बात है। तो इसका हम लोग अगर डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव किया तो क्या आंसर आया, ये आंसर आया, आया कि नहीं। तो आप डायरेक्ट चाहे तो इसका भी आंसर ये लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए मैं इसको कर दे रहा हूँ। देखिए पहले वाला को डेरिवेटिव कीजिए तो वही हो जाएगा, दूसरे वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस हो गया, और प्लस। अब इसका दूसरे वाला को क्या करते हैं, डेरिवेटिव। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब इसका डेरिवेटिव दूसरे वाला को, तो साइन का हो जाएगा कोस, ये क्या हो जाएगी, कोस 5x हो जाएगा, और 5 तो पहले वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, और प्लस। अब इसका कीजिए तो ये 5 को बाहर निकाल दीजिए, तो पहले वाला का डेरिवेटिव इतना ही हो जाएगा, और कोस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगी, माइनस साइन 5x, और क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई करनी है ना। देखिए पहले वाला को हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले वाला से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और प्लस। जब इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन 5x और इंटू 5 और इंटू ई के पावर x, ये हो जाएगा ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए अब यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई इसको करते हैं कि डी स्क्वायर वाई इंटू dx स्क्वायर। अब यहाँ से इसको करते हैं। देखिए तो यहाँ से क्या मिलेगा, ई के पावर 5, सॉरी ई के पावर x और साइन 5x हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आंसर आएगा, प्लस। देखिए 5 ई के पावर x, और यहाँ पर क्या मिलेगी, कोस 5x मिलेगा। देखिए यहाँ से ये मिलेगी, और उसके बाद यहाँ प्लस है तो हमने यहाँ प्लस देता हूँ। अब उसके बाद 5 को बाहर निकाल देता हूँ। जब इसका हम लोग करेंगे तो गाइस यही हो जाएगी, कोस 5x हो जाएगा, यहाँ से कोस हो जाएगी ना। देखिए ये कोस 5x हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। जब यहाँ करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 ई के पावर x हो जाएगी ना, और क्या हो जाएगी, तो साइन 5x हो जाएगी। देखिए ये हो जाएगी। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं अच्छी से। देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। देखिए अब चूंकि देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 ई के पावर साइन 5x प्लस ई के पावर x कोस x 5, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 5 ई के पावर x और कोस 5x हो जाएगा। और ये देखिए इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस। देखिए माइनस हो जाएगा तो 5 हाफ 25 कितना हो जाएगा, 5 हाफ 25 और ई के पावर x, और ये हो जाएगा साइन x हो जाएगा। चलिए कोई जुटने वाला है तो जोड़ लीजिए। देखिए हाँ ये जुटेगा। देखिए यहाँ से ये सेम है,
और ये बात सेम है, 10 को हो जाएगा ना। और देखिए यहाँ से ये देखिए गाइस, ये प्लस में, ये क्या में है, माइनस में, ए को प्लस में और 25 को माइनस में, तो यहाँ से हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 10 ई के पावर एक्स हो जाएगा और ये कोस एक्स हो जाएगी 5, और इसको जब हम घटाएंगे तो -24 और ई के पावर एक्स और ई के पावर एक्स और साइन 5x हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा ना। चलिए यहाँ तक आपको अच्छी से समझ में आया, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। बहुत ही इजी है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने योग्य होती है ना। चलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे ना। आप इसको, मैं हट जा रहा हूँ, थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे ना। चलिए अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, देखिए चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर ना। चलिए चलिए हम लोग का रहा क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही प्यारा से क्वेश्चन है, देखिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छी से। 7 नंबर क्वेश्चन, ई के पावर 5x और इंटू कोस 3x, देखिए ये आपको दिया है ना। चलिए सबसे पहले इसको लेट करेंगे, सॉल्व सॉल्व। देखिए क्या करेंगे, माना कि y यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगी, देखिए माना कि y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगी, तो यहां से आएगी e के पावर 5x और cos 3x। अब इसको डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, e इंटू v है ना। देखिए पहले वाला के डेरिवेटिव दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत से प्यारा है। पहले वाला का डेरिवेटिव कीजिए गाइस, ये आएगा और 5 आ जाएगी ना। देखिए 5 हो जाएगा, इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो, और यहाँ से दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर देता हूँ गाइस। देखिए दूसरे वाले से मल्टीप्लाई हो गया, और प्लस दूसरे वाले को डेरिवेटिव करेंगे तो साइन की कोस का करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगी, माइनस साइन 3x, और यहाँ से क्या आ जाएगी 3, और यहाँ से हम लोग को पावर आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या ही मिलेगा, यानी 5 मिलेगा, ई के पावर 5x और cos 3x ये मिल जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा इस, तो यहाँ से हम लोग करेंगे 3 और ई के पावर 5x और ये हो जाएगा साइन 3x होगा। चलिए अब इसको हम लोग पुनः डेरिवेटिव करते हैं अगेन, यानी पुनः, देखिए तो क्या हो जाएगी डी स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर। देखिए अब यहाँ से ये 5 कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर निकाल दीजिए, इसका डेरिवेटिव कीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, और इसका करेंगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अब इसका डेरिवेटिव तो माइनस हो जाएगा साइन 3x और इंटू 3, तो पहले वाला से मल्टीप्लाई, यानी ई के पावर 5 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसका हो गया गाइस। अब इसको हम लोग करते हैं, देखिए ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब इसका करेंगे 3 का हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो इस पहले वाले को करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा, और 5 हो जाएगा, तो दूसरे वाले से हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, प्लस दूसरे वाला का डेरिवेटिव साइन का हो जाएगा cos 3x और इंटू 3 और e के पावर 5x हो जाएगा गाइस, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए ये 5 है ना, 5 ने मल्टीप्लाई कर दे, देखिए 5 5 कितना हो जाएगा, तो 5 हाफ 25 हो जाएगा, और e के पावर 5x हो जाएगा cos 3x हो जाएगी। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, और यहाँ से क्या 3 में और 5 में करेंगे, 3 5 15 हो जाएगा, माइनस 15 ई के पावर 5x और इंटू साइन 3x हो जाएगा गाइस, ये हुआ इसका। अब इसका हम लोग करते हैं, देखिए अब यहाँ पर माइनस है ना, तो इसको माइनस थोड़ा अच्छे से करते हैं, 3 5 15 हो जाएगी, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे साइन है ना, तो साइन के साथ 15 ई के पावर 5 और ये साइन 3x हो जाएगी, और यहाँ से देखिए प्लस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर माइनस हम लोग देंगे चिन्ह, और इसमें करेंगे गाइस तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 3 3 के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी e के पावर 5x, और ये क्या है कोस, तो कोस हो जाएगा इसके साथ। चलिए अब हम लोग इसको ब्रैकेट के थोड़ा हटा देते हैं गाइस, तो 5 हाफ 25 ई के पावर 5x और कोस कितना हो जाएगा कोस 3x और माइनस 25 ई के पावर 5x और साइन 3x। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस 15 ई के पावर 5x और साइन हो जाएगा 3x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
ये हो जाएगी 9 e⁻⁵x इंटू हो जाएगा 3 cos 3x। अब देखिए किसमें, यानी कोस वाला कौन सी है गाइस, तो कोस वाला ये है। देखिए आप ऐड कीजिए, यानी 25 गो और 9 गो कितना होती है, 34 होती है आई थिंक, कितना हो जाएगी। तो यहां से हम लोग अगर डी लिखेंगे, चूंकि dy बटा में dx का जो हमारा फाइनल आंसर आएगा गाइस कितना आने वाला है, तो 25 और किसको, इसको ऐड करेंगे ना, तो 25 और 9 कितना होती है, आई थिंक 34 होती है। चलिए 34 मैंने लिख देता हूं और cos 3x हो जाएगी। अब उसके बाद ये देखिए, ये दोनों क्या है, माइनस माइनस में गाइस, ये दोनों क्या है, माइनस माइनस में। तो 15 को माइनस में और 15 को माइनस में टोटल इंक्लूड करेंगे तो माइनस का ही चीज रहेगा, 15 दूनी 30 हो जाएगी और e⁻⁵x हो जाएगा और ये हो जाएगा sin 3x हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर कहलाएगी ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने की ओर चलेंगे, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आप इसको अच्छी से देख लीजिए, हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे ना, देख लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं ना, इसको मैं हटा दे रहा हूं। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना बनाएंगे, तो हम लोग अब बनाएंगे 8 नंबर। देखिए देखिए थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो गई, क्या हो गई, देखिए यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया है गाइस, ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर 5 की जगह 6 की जगह 5 लिख दिए। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये नहीं है गाइस, e के पावर हो जाएगा 6x और cos 3x है, ये है आपका क्वेश्चन। आई होप घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहेंगे तो इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मैं कर सकता हूं, बट जैसे हमने क्वेश्चन इसका सोल्यूशन मैंने किया हो, फिर ऐसा ही इसका एग्जाम्पल होगा सोल्यूशन ना, जैसे मैंने इसको सोल्यूशन किया हूं, जस्ट आपका ऐसा ही एग्जाम्पल इसका भी सोल्यूशन ऐसे किया कर सकते हैं ना। तो आपको मैं इसको आपको ऐसे डाल देता हूँ, इसको आप खुद कर लीजिए गाइस। मैंने इसके तरफ यहाँ से मैंने अच्छी से नई क्वेश्चन को देखा कि यहाँ पर 6 थी, अब मैंने 5 लेकर सोल्यूशन कर दिया। आई होप कोई गलत नहीं है, कोई आंसर सही है। ये मत सोचिएगा कि हमारा मैच नहीं किया, सर का आंसर किताब के आंसर से मैच नहीं किया, तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 5 की जगह मैंने 6 की जगह मैंने 5 ले लिया ना। आई होप आप इसको अपने से करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, बट ऐसे ही बनेगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी कुछ काम किया कीजिए। चलो अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। उस क्वेश्चन को आपको छोड़नी नहीं है, उसको बना लेनी है, आप बना लीजिएगा उसको अच्छी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बनेगा तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर नहीं बन रहा है इसका आंसर ना, और किन जितने लोग से बन जाएगा इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइएगा ना। चलिए हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया है tan इनवर्स x दिया है, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एकदम। सॉल्व मना की y इक्वल टू tan इनवर्स x डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा गाइस। अब यहां से क्या हो जाएगा, dy बटा में dx हो जाएगी, और tan का डेरिवेटिव सब कोई जानता है कि इसका क्या होती है, 1 बटा में एक्स स्क्वायर होती है। चलिए अब ये हो गया, अब हम लोग इसको पुनः डेरिवेटिव करते हैं गाइस। देखिए पुनः इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो इसको पुनः डेरिवेटिव करने के लिए और सारा कंसेप्ट है गाइस। कैसे, या तो आपका u इंटू वी से बना दीजिए, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गाइस। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यानी 1x ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा ना। चलिए ये क्या हो जाएगा, -1। अब इसको डेरिवेटिव कर दीजिए, तो डी स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर। अब इसका हम लोग जब डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1, तो यहाँ से हम लोग क्या नीचे आएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगी। सेम रूल से ऊपर जाएगा गाइस, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर नीचे आएगा dx हो जाएगा ना। पावर को पहले पावर में से घटा दीजिए, यहाँ पर देखिए पावर को मैंने पहले कर दिया, पावर मेरा क्या था, तो ये था पावर, पावर में से एक माइनस और कर देंगे, हो गया। और इनटू इसका डेरिवेटिव, कोस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा ना। देखिए अब ये हो जाएगा -1, अब इसको पावर को हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर को एक बार ऐड कर लेते हैं, -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ से जब करेंगे गाइस, -1 बटा में नीचे आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा 2x। तो चूंकि डी स्क्वायर वाई इंटू ये क्या हो जाएगा, तो -2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया।
चलिए आई होप आपको समझ में अच्छी से आएगी ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब इसको मैं हटा दे रहा हूं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं ना। देखिए हम लोग का 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा ऐसे एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप समझने की अच्छी से कोशिश कीजिएगा। देखिए ये दिया है, बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है। देखिए अब इसको हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व मानेंगे ना, पहले लेट करेंगे। माना कि y इक्वल टू तो log, और ये हो जाएगा log x हो जाएगी ना। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो dy बटा में dx हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा log, ये log x हो जाएगा, सेन रूल से नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगी, dx log मिलेगी ना, और ये ऊपर जाएगा तो log x बटा में क्या मिलेगा, x हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो 1 बटा में क्या आ जाएगी, x हो जाएगी ना, सॉरी 1 बटा में log x हो जाएगी। और इसका हम लोग करेंगे तो गाइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग क्या हो जाएगी, तो इसका हम लोग आंसर को बोल सकते हैं 1/x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1/x हो जाएगा ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से सोल्यूशन करते हैं आगे की ओर। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और log क्या हो जाएगा, x के पावर x, सॉरी log x हो जाएगी ना। चलिए अब ऐसा हम लोग गाइस आ गया सोल्यूशन। अब इसको हम लोग क्या करनी है, सॉल्व करनी है आगे की ओर। अब ऐसा आ गया, अब ऐसा आ गया तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, ऊपर वाला का मल्टीप्लाई, चलिए वही रूल हमने लगा देते हैं। देखिए चूंकि पुनः यानी ये डी स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला का डेरिवेटिव कर दीजिए, कोस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे होल वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। देखिए नीचे वाला से मल्टीप्लाई और माइनस क्या होती है, माइनस होती है। चलिए और माइनस होती है ना, तो माइनस नीचे वाला का डेरिवेटिव, तो देखिए इसका डेरिवेटिव सावधानी से करनी है, ये इंटू भी है ना। देखिए ये पार्ट अलग, ये अलग है, तो पहले वाला का डेरिवेटिव दूसरे वाला से मल्टीप्लाई प्लस प्लस दूसरे वाला का डेरिवेटिव हो जाएगा गाइस, तो पहले वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। चलिए और नीचे वाला के क्या करेंगे, और कुछ करेंगे नहीं करेंगे ना, तो ये तो हो गया। यानी पहले वाला का मैंने डेरिवेटिव किया तो दूसरे वाला से मैंने मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाला का डेरिवेटिव किया तो पहले वाला से भी मल्टीप्लाई होगा ना गाइस, तो मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा ब्रैकेट को इस्तेमाल कर लेता हूँ, और नीचे क्या हो जाएगी, तो नीचे हो जाएगी मेरा, नीचे वाला का स्क्वायर करके भाग दे दिया जाता है, तो log x स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए ये कांस्टेंट 0 तो इसका होल वैल्यू 0 हो गया गाइस। अब इसमें करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 1, और log हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगी देखिए, और प्लस हो जाएगी, ये प्लस इसका 1/x हो जाएगा, और इंटू x हो जाएगी। और नीचे क्या मिलेगा गाइस, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसको इग्नोर कर दिए। देखिए अब ये हो जाएगा तो माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा गाइस। उसके बाद log x, और ये x लेक्स खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और नीचे x, और log क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर हो जाएगी। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो क्या देखने का मिलेगा, देखने का मिलेगा, चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, आई थिंक इतना पर भी आंसर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ये हमारा रहा सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर। चलिए यहाँ तक हम लोग अच्छी से एकदम सोल्यूशन किए, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना था मेरा, 9 था, अब हम लोग 10 की ओर चलेंगे ना। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, मैं थोड़ा देख ले रहा हूँ आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। चलिए आई होप कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए हम लोग एक लेक्चर में 5 ही क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको रिवाइज भी ना करनी है, समझना भी तो है ना। ऐसा नहीं ना कि पूरा बना दे सर, सब पूरा छाप दीजिए, मैं इसको खाली देखूंगा उतारूंगा नहीं। नहीं, जब भी लेक्चर देखिए तो आप सबसे पहले क्या पेन और एक कॉपी अपने पास रखिए, ताकि जो भी टीचर, कोई भी टीचर या मैं टीचर या कोई भी टीचर आपको अच्छी बात बताता है, तो आप सबसे पहला आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, उस अच्छे सा नोट्स को आप कहीं ना कहीं उसको छाप लीजिए। जहां पर आपको अच्छा से बात बताई जाती है तो उसको आपको क्या करनी है, आपको अच्छे से लिख लेनी है ना, ताकि ऐसा आपको कोई दिक्कत आए तो आपसे दिक्कत ना रह जाए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन,
साइन लॉग एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ऐसा आपका एग्जाम में पूछने जाने की संभावना होती है। चलिए मैं थोड़ा मार्कर को चेंज कर लिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, माना कि y इक्वल टू साइन लॉग एक्स। चलिए डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगी, तो dy बटा में dx हो जाएगा साइन इंटू लॉग एक्स, यहां से क्या आ जाएगी लॉग एक्स हो जाएगी, और ये चैन रूल से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा मेरे को क्या dx मिल जाएगा ना। चलो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो साइन के क्या हो जाएगा गाइस, कोस हो जाएगी। आई होप आपको अच्छी से समझ में आया हो। इसका क्या हो जाएगा, 1/, में हो जाएगा ना x गाइस, 1/, में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, अब आगे चलते हैं। इसको थोड़ा आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा अच्छी देखने में नहीं लग रहा है, अच्छा लगने के लिए इसे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कोस लॉग x और बटा में हो जाएगी x। अब यहाँ पर ई इंटू भी आ गया ना, यानी क्या आ गया डिवाइड रूल्स, तो यहाँ से हम लोग डिवाइड रूल्स लगाएंगे ना। चलिए अच्छे से देखते हैं, पुनः पुनः क्या करेंगे, तो डी स्क्वायर अपन dx। अब ऊपर वाला को डेरिवेटिव कर दीजिए, ऊपर वाला को हमने अब भी डेरिवेटिव करूंगा अब भी, तो सर यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर सर log x आ जाएगा। अब इसको चैन रूल से ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिलेगा, डेरिवेटिव हो गया, तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई भी करनी है तो हमें, और माइनस देकर नीचे वाले को डेरिवेटिव कर दो गाइस, तो ऊपर वाले को तो मल्टीप्लाई भी तो करनी है ना, तो ऊपर वाला क्या है कोस, और यहाँ से मिलेगा log x, और ये हो जाएगी बंद ब्रैकेट, और नीचे वाले के स्क्वायर करके भाग भी तो देना है, तो यहाँ से भाग कर दीजिए, ये हो गया कि नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करनी है और आंसर आ जाएगा हम लोग की। देखिए यहाँ से करूंगा तो साइन की क्या हो जाएगी, सॉरी कोस, कोस का माइनस साइन, तो यहाँ से लॉग, ये तो रहेगा ना, और इनटू इसका करेंगे तो 1/x हो जाएगा, ओ माय गॉड यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इसका 1 हो जाएगा इंटू कोस, और ये हो जाएगा log x, सॉरी सॉरी यहाँ से ये छोटा सा ब्रैकेट, और नीचे हम लोग क्या करते हैं एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, ये से ये कट जाएगी, तो हम लोग क्या आंसर आने वाले माइनस साइन एक्स और log x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा कोस, ये log x, और बटा में क्या हो जाएगा इस, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहे तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं गाइस, दोनों माइनस ले लीजिए कॉमन, कोई दिक्कत नहीं, कोई विपत्ति भी नहीं। चलिए अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा साइन log x और प्लस कोस log x। चलिए और यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्यारा सा हम लोग का रहा, प्यारा सा डेरिवेटिव का प्यारा सा आंसर। चलिए ये हो गया ना। चलिए हम लोग इस लेक्चर में 10 ही क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसके लिए हम लोग क्या अगले क्वेश्चन और हम लोगों जो बाकी क्वेश्चन बची है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही हम लोग जानते हैं, और अच्छे से अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को इसी तरह आपको अच्छी से समझ में आते रहे, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप भी कुछ मेहनत कीजिए और अपने से भी बनाने की कोशिश कीजिए ना। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोई ना। चलिए आज के लिए इतना ही सी।